हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्रुप। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कुछ बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में बताया हुआ था, बट इस क्लास में मेन सिलेक्शन टूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि लासो टूल है और दूसरा आपका है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है फ्रेंड्स, फोटोशॉप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होते हैं जो कि बेसिक तौर पे सिलेक्शन के लिए काम आते हैं। ओके, तो इसका कैसे यूज होता है उसको मैं बताने जा रही हूँ। सपोज एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब आप इस इमेज में चाहते हैं कि ये पूरे इमेज के आउटसाइड एरिया में सिलेक्शन हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेना होगा। क्विक सिलेक्शन टूल का वर्क ये होता है कि कोई भी कलर की जो बाउंड्रीज होती है उसको अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर लेता है। ओके, तो अब मुझे इस इमेज में सपोज सिलेक्शन करना है। ठीक, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ। जैसे इस पे क्लिक करती हूँ तो देख रहे हैं मेन्यू बार में इससे रिलेटेड सारे टूल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्विक सिलेक्शन टूल के जो और भी टूल्स होते हैं, पहला होता है न्यू सिलेक्शन, दूसरा होता है ऐड न्यू सिलेक्शन और तीसरा होता है सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। ओके, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ सपोज। ओके, ठीक, इसको और डेप्थ में मुझे ये कुछ जो बाउंड्रीज है सिलेक्शंस के, ये कुछ ज्यादा ज्यादा सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही सेलेक्ट हो। ओके, तो इसको और जूम करते हैं अल्ट बटन के साथ। इस पिक्चर को जूम करने के बाद यहाँ से सब्सट्रैक्ट टूल लेते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि जो भी आप एक्स्ट्रा सिलेक्शन किए हुए हैं वो लेस होने लगता है। ठीक, जितना आप डेप्थ में सिलेक्शन करते हैं, एक एक पिक्सल को लेके सेलेक्ट करते हैं, उतना ही आपका अच्छी तरह से सिलेक्शन होता है इमेज का किसी भी। ठीक है, सिलेक्शन करने का तरीका सही होना चाहिए। जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं किसी इमेज का, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो सेलेक्ट करने का प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे सिलेक्शन होता है सही तरीके से। जब तक आप सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो इमेज आपका क्लियर तरीके से सेलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक, ये जितना भी एक्सेस हो गया है सिलेक्शन, उसको ये लेस करने का काम करता है ये टूल। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है आउटसाइड एरिया को। ठीक, इस इमेज के बाउंड्री के बाहर जो जा रहा है उसको आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट टूल के माध्यम से इसको आप लेस करके सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये जो सिलेक्शन टूल के लिए सिलेक्शन बटन है आपका, आप यहाँ से सिलेक्शन के टूल को बढ़ा सकते हैं साइज को। ओके, गर्ल का जो शू है उसको सेलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ से ऐड न्यू लेते हैं और इसको और जूम कर लेते हैं। ठीक, इस इमेज को अल्ट बटन के साथ और जूम कर लेते हैं। ठीक, जूम करने के बाद ये जितनी भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुई है इसको लेस कर लेते हैं। सिलेक्शन जब तक आप शार्प तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपका सही तरीके से वो इमेज में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सिलेक्शन में फिनिशिंग होना चाहिए। चाहे किसी भी चीज का आप सिलेक्शन कर रहे हो, या तो वो इमेज हो या फिर वो ऑब्जेक्ट हो। ओके, अब आप सपोज, ये तो आउटसाइड हो गया सिलेक्शन। अब आप सपोज इसके अंदर वाले एरिया को
सेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इस टूल के माध्यम से सेलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको लासो टूल का यूज करना होगा। लासो टूल क्या करता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्शन करता है, ठीक है। फ्री हैंड सिलेक्शन करता है लासो टूल, ओके। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं सपोज इसके लिए, और देख रहे हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे टूल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज होता है। तो सपोज मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेते हैं और धीरे धीरे ड्रैग करते हुए अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद इस पॉइंट से अल्ट बटन को प्रेस किए हुए माउस से ड्रैग करते हैं और पूरा जिस एरिया पे हमको सिलेक्शन चाहिए उस एरिया को पूरा सेलेक्ट करते हैं होल, ठीक। और यहाँ इस पॉइंट पे जिस जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से एंड पॉइंट पे जाके मैच कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका सिलेक्शन हो गया लासो टूल का, ओके। अब आप सेम इसी तरह इस एरिया को करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही सिलेक्शन करना होगा। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे, फिर ये इससे जाके मैच कर देते हैं, ओके। लेकिन हाँ, आप जब भी इसको लासो टूल का यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, तो सब उसके लिए आपको अल्ट बटन जरूर से यूज करना है। विदाउट अल्ट बटन आप यूज किए बगैर लासो टूल का से सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो सिलेक्शन लेगा ही नहीं, ओके। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, स्टार्ट से एंड पॉइंट तक मैच कराना है, ओके। इसी से जाके मैच करा देना है, ओके। अब सपोज मुझे इस बाउंड्री पे भी चाहिए कि ये भी सेलेक्ट हो जाए, ठीक। तो उसके लिए आपको यही टूल का यूज करना होगा, क्विक सिलेक्शन टूल का। जितना आप डेप्थ में बाउंड्री को करेंगे, एक एक पिक्सल्स जितना आप क्लियरली करेंगे उतना ही अच्छा होगा सिलेक्शन, ओके। जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है उस एरिया को आप जूम कर लीजिए, और जूम करने के बाद सपोज कोई एरिया सिलेक्शन आउट ऑफ सिलेक्शन हो गया है कोई एरिया, तो उसको आप सब्सट्रैक्ट टूल से लेस कर लीजिए, ओके। तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। लासो टूल का भी मैंने यूज बता दिया, और क्विक सिलेक्शन टूल का भी मैंने मेथड बता दिया, ओके। अब आप इसको चाहे तो दूसरे पे जितना भी आपने सेलेक्ट किया है इसको कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, दूसरे लेयर में आप देखना चाहते हैं इस सिलेक्शन को, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल सी कर देते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी कर देते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे इसको ऑफ करते हैं और आप फर्स्ट लेयर पे देख सकते हैं कि जो भी एरिया सेलेक्ट हुआ है वो लेयर वन पे आपको सिलेक्ट करने के बाद दिख सकता है। तो ये प्रोसेस होता है लासो टूल का और क्विक सिलेक्शन टूल का, ओके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।